हेलो फ्रेंड्स, हम लोग गैसों का द्रवीकरण देखिए के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब गैस का द्रवीकरण किया जाता है और उसको हम कहते क्या है, क्रांतिक परिघटना, क्रिटिकल फिनोमेना। तो देखिए, जब किसी भी गैस का हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं और ताप घटा देंगे तो गैस क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। किंतु प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। ये नहीं कि कोई भी ताप दे दिए तो वो, जैसे आप किसी भी गैस को ले लीजिए, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होगा और प्रेशर होगा। तो इसीलिए कहा गया कि निश्चित ताप होता है जिससे उच्च ताप पर गैस द्रवित नहीं हो सकती, चाहे दाब कितना भी उच्च कर दिया जाए। तो देखिए, वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। मतलब वह ताप जिससे अधिक ताप पर केवल दाब बढ़ाकर गैस को द्रवित न किया जा सके, उसे हम क्रांतिक ताप कहेंगे। मतलब जिस ताप पर कोई गैस द्रवित हो जाएगी तो वह उसका क्रांतिक ताप कहलाएगा। तो जैसे CO2, H2S, सल्फर, अमोनिया, क्लोरीन गैस, SO2 के इत्यादि के लिए क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, उच्च होता है। अतः इन गैसों को कमरे के ताप पर भी केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। जबकि इसके विपरीत जो हल्की गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन इत्यादि के लिए क्रांतिक ताप क्या होता है, बहुत कम। जो क्रांतिक ताप होता है बहुत कम होता है और इन गैसों को सामान्य ताप पर केवल दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता। क्रांतिक ताप को निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो TC बराबर 8A/27 RB होता है। तो क्रांतिक ताप से ऊपर केवल गैसीय अवस्था ही हो सकती है, जबकि इस ताप से कम ताप पर गैस द्रव अवस्था में भी रह सकती है। क्रांतिक ताप पर द्रव व गैस अवस्था के बीच क्या होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है और यह अवस्था क्या कहलाती है, क्रांतिक अवस्था, तथा यह परिघटना क्रांतिक परिघटना कहलाती है। तो इस प्रकार से क्रांतिक परिघटना का विवरण सर्वप्रथम एंड्रयू वैज्ञानिक ने CO2 गैस पर भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर दाब और आयतन में खींची गई समतापी वक्रों के अध्ययन द्वारा दिया था। इस प्रकार क्रांतिक ताप पर रखी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब का न्यूनतम मान उस गैस का क्रांतिक दाब कहलाता है। इसे PC से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर रखी गैस का एक मूल का आयतन उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं तथा PC बराबर A/27 RB स्क्वायर तथा VC बराबर 3B होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम द्रव का वाष्प दाब देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। तो देखिए, द्रव का वाष्प दाब मतलब कैसे, तो देखिए, जब कोई द्रव वाष्प अवस्था में जाती है तो वो जो मतलब उसमें उसको हम ऊर्जा कहिए देते हैं, उसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए इसको हीट जो देते हैं। तो जब द्रव की अणु गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो यह पृष्ठ छोड़कर किसमें, वाष्प में। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में पानी ले लीजिए, अगर आप पानी गैस पे रखें तो आप देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, तो जब पानी गर्म होता है कुछ देर के बाद तो उसमें नीचे से अणु कुछ बुलबुले टाइप में ऊपर आते हैं और ऊपर के अणु कुछ नीचे। तो इस प्रकार से मतलब ये कहा है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है। तो ये पृष्ठ छोड़कर वाष्प मतलब वो अपना नीचे का पृष्ठ छोड़कर ऊपर पृष्ठ पर आते हैं और वो वाष्प बनकर में परिवर्तित हो जाती है और द्रव की सतह के अणुओं की वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, एरो के माध्यम से, कि वाष्प की जब क्रिया होगी तो वाष्प में कन्वर्ट होगा और जब वाष्प क्रिया संघनन में कन्वर्ट होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला इसमें है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर्स। तो देखिए, वे द्रव जिनमें अंतराणु बल प्रबल होते हैं, कम वाष्पशील, मतलब वाष्पशील कम होते हैं तथा उनके वाष्प दाब कम होते हैं। इनके विपरीत दुर्बल अंतराणु बलों के जो द्रव होते हैं वो अधिक वाष्पशील होते हैं और उनके वाष्प दाब क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे उदाहरण, समान ताप पर जल का वाष्प दाब इथेनॉल से कम होता है। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर, तो ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है और वाष्प दाब में ताप के साथ होने वाले परिवर्तन की गणना निम्नलिखित समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखिए, इस समीकरण से हम ज्ञात कर लेते हैं 2.303 log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा HV/R, कोष्टक में 1/T1 माइनस 1/T2। P1 P2 क्रमशः तथा T1 T2 पर वाष्प दाब है और डेल्टा HV जो है वो वाष्पीकरण की उष्मा, R गैस नियतांक आपको पता ही है। अब यहाँ देखिए, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, मतलब जो इसमें विलेय और विलायक किसे कहते हैं, देखिए जो घुलने का काम करे उसे विलायक कहते हैं और विलेय जो घुल जाए। तो यहाँ पे लिखा अवाष्पशील विलेय, मतलब ऐसा विलेय जो अवाष्पशील हो, वाष्पित ना हो।
जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली कमी की गणना हम राउल्ट के नियम के द्वारा करते हैं। तो देखिए P0 माइनस PS बटी PS बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS विलयन का वाष्प दाब है और स्मॉल n विलेय के मोल की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोल की संख्या है। अब यहाँ देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसमें सबसे पहले क्या है, मुक्त पृष्ठ, फ्री सरफेस। किसी द्रव का वह पृष्ठ जो निर्वात वायु या किसी अन्य गैस के संपर्क में होता है तो मुक्त पृष्ठ कहलाता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उसका वह गुण है जिसके कारण उसमें अपनी सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ देखिए पृष्ठ तनाव गामा बराबर कैपिटल F बटे स्मॉल l, जहाँ यह लंबाई और यह पृष्ठ तल में बल है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। नोट, पृष्ठ तनाव केवल द्रवों का गुण है, ठोसों और गैसों का नहीं है। मतलब सरफेस टेंशन जो होता है वो केवल द्रव लिक्विफाइड का ही हो सकता है और किसी का नहीं। तो देखिए पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। पहला, टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है तथा एक निश्चित ताप पर शून्य हो जाता है और यह क्रांतिक ताप कहलाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का पृष्ठ तनाव 75.6 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 58.9 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर होता है। अब यहाँ देखते हैं बाह्य पदार्थों का प्रभाव। जैसे साबुन या अपमार्जक द्रव के पृष्ठ तनाव को घटा देता है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जबकि साबुन मिलाने पर यह घट जाता है। के आधार पर कुछ तथ्यों की व्याख्याएं क्या है। तो देखिए मतलब एक तरह से व्याख्या किया गया कि द्रव की जो बूंदें होती हैं गोली आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखती हैं। केशिकात्व का गुण भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जैसे पेपर में पूछ ले कि केशिकात्व का जो गुण होता है किसी कारण होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और जो द्रव की गोली आकार होती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है। जल क्या है, कांच के पृष्ठ को भिगोता है, जबकि बत्तख के पंखों को नहीं भिगोता। शुद्ध जल की अपेक्षा साबुन के जल के बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं। ये भी पृष्ठ तनाव की कारण घटना होती है। तो हम श्यानता अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। श्यानता और वाष्प दाब छूटा हुआ है तो उसको हम देखेंगे।